बात जब भी इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो मन में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं और उसके साथ-साथ डर भी होता है कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन-सी एसेट क्लास में हमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 8 ऐसे एसेट क्लास जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एसेट क्या होता है। तो एसेट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें किया गया आज इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फ्यूचर में रिटर्न देता है। ये इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पहले एसेट क्लास की तरफ जो कि है कैश। अब कई लोग बोलेंगे कि कैश एक एसेट कैसे हुआ, क्योंकि वो कोई हमें रिटर्न तो दे नहीं रहा। जी बिल्कुल, वो हमें कोई रिटर्न नहीं देता, लेकिन आप सपोज कीजिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था कोविड-19 के दौरान, तो अगर आपके पास कैश नहीं रहेगा ऐसे समय पे तो आप ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे। तो यही कारण है कि कैश भी एक बहुत अच्छा एसेट है और इसीलिए दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज़ में से आती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया या बर्कशायर हैथवे हो गया, वो हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ फॉर्म अमाउंट जो है वो कैश की फॉर्म में रखती ही रखती हैं। कैश के बाद जो हमारा दूसरा एसेट क्लास है वो है कमोडिटीज। तो कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या ऑयल। कमोडिटीज एक बहुत अच्छा हैज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और अगर किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और डिफरेंट एसेट क्लास के अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो कमोडिटीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में कोई किसी तरीके का क्रैश होता है तो जो कमोडिटीज के प्राइस है वो ऊपर को जाते हैं। उसका कारण ये है कि लोग इस टाइम डरे हुए होते हैं और वो अपने पैसे इक्विटीज से निकाल के कमोडिटीज में लगा रहे होते हैं। तो यही कारण है कि जब भी स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट क्रैश हो रहा होता है, गोल्ड के जो प्राइस है वो ऊपर को जाते हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कमोडिटीज मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। कमोडिटीज के बाद जो हमारा तीसरा एसेट है वो है रियल स्टेट। तो रियल स्टेट भारत में सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट में से एक है, और मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत में ऑन एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल की लगभग 80% जो वेल्थ है वो रियल स्टेट में ही इन्वेस्टेड है। अब पता नहीं ये सही है कि गलत, लेकिन हमें इतना पता है कि भारत में लोग रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट को काफ़ी पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि रियल स्टेट एक सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट में से एक मानी जाती है, और इसमें इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं रेंट के तौर पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। लेकिन इन दो एडवांटेजेस के अलावा दो बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। वो है कि एक तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप कंपेयर करें और किसी भी एसेट क्लास के मुकाबले। तो जैसे आप स्टॉक्स में कुछ अमाउंट से शुरू कर सकते हो, तो रियल एस्टेट में आपको कुछ लाख रुपए चाहिए, आप कुछ हज़ारों से शुरू नहीं कर सकते। और जो दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट काफ़ी इलिक्विड है। इसका मतलब कि अगर आप इसे बेच के एकदम से कैश आउट करना चाहें तो आप कैश आउट नहीं कर पाएंगे जल्दी से। आपको हो सकता है इसमें 6-8 महीने लग जाएं। तो जो भी इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, उससे पहले उसको ये दो बड़े ड्रॉबैक्स के बारे में ज़रूर कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो हमारा चौथा एसेट क्लास है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली एक लोन होता है जो कि लेंडर बोरोवर को देता है, और उस पे बोरोवर लेंडर को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देता है। बॉन्ड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट को काफ़ी सारे फंड्स की जरूरत पड़ती है जब उन्हें रोड्स और स्कूल वगैरह कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो इस पे वो फंड रेज कर सकते हैं अपने बॉन्ड्स इशू करके। सिमिलरली जब भी कंपनी को अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना होता है वो भी बॉन्ड्स इशू कर सकता है फंड रेज करने के लिए। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं, और इनके जो रिटर्न्स हैं उनमें लगभग 3-4% का फ़र्क होता है, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वो थोड़ा हाई यील्ड देते हैं, लगभग 10-12% के आसपास, और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है वो लगभग 7-8% के आसपास रहता है। तो इसी के साथ हम आ गए अपने पांचवें एसेट क्लास पे जो कि है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स अब काफ़ी सारे स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा लेके अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज। इसमें आपका जो पैसा है वो एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है, और क्योंकि ये प्रोफेशनल द्वारा मैनेज फंड है तो म्यूचुअल फंड आपसे कुछ परसेंटेज पॉइंट फीस के तौर पे भी चार्ज करता है। लेकिन अगर हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में सफल रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें लगभग 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है, जो मैनेजमेंट फीस है वो काटने के बाद भी। तो हमारा छठवां एसेट क्लास है स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स के जो रिटर्न्स है बाकी सारी एसेट क्लास के कंपैरिजन में सबसे हाई रहते हैं। और स्टॉक्स बेसिकली होता क्या है कि एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करके उस बिजनेस में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा की कंपनी लें, अगर उस किसी भी टाटा की कंपनी में अगर आप एक भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, चाहे छोटे ही सही लेकिन आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं।
और लॉन्ग टर्म में जैसा भी बिजनेस का परफॉर्मेंस होता है वैसा ही उसके स्टॉक परफॉर्म करता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है बिजनेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो लेकिन स्टॉक बहुत ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है बिजनेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, स्टॉक फिर बहुत नीचे गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो हमेशा स्टॉक बिजनेस के परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। रिटर्न्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स में रिस्क है वो भी बाकी सारी एसेट क्लास के मुकाबले काफी हाई रहता है, और ये रिस्क उन्हीं के लिए है जिनको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ना आता और ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है और कौन सी कंपनी अच्छा नहीं करेगी। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे पढ़े एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लाता रहूंगा बहुत सा कंटेंट जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करें एक अच्छी और एक बुरी कंपनी में। तो स्टॉक्स के बाद हम आते हैं अपने 7वें एसेट क्लास की तरफ, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने वो एसेट जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स या पेटेंट। अब पेटेंट जो है वो, या पेटेंट या कोई भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड होती है, जिसे थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकती। तो अब अगर आप एग्जांपल एक फार्मा कंपनी का, अगर उन्होंने कोई नया ड्रग मैन्युफैक्चर किया है और उनको उस चीज का पेटेंट मिल गया, तो आने वाले कई सालों तक कोई भी और कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, या फिर जो उसका केमिकल फॉर्मूला है उसको कॉपी करके उस ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। तो आने वाले कई सालों तक फार्मा कंपनी उस ड्रग पे अच्छा प्रॉफिट बनाती रहेगी। इसी के साथ हम आ गए अपने 8वें और आखिरी एसेट क्लास की तरफ, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन जैसे कि बुक राइटिंग, मूवीज, म्यूजिक या यूट्यूब वीडियोस। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं या आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, तो आप उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप उस पर वीडियो बना सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। तो इसकी जो मेहनत है वो आपको एक बार करनी पड़ेगी, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल लग जाए इसमें, कुछ जो भी टाइम पीरियड इसके लिए लगेगा, लेकिन जो इसके रिटर्न्स है वो आने वाले फ्यूचर में काफी समय तक आपको मिलते रहेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा एसेट है जो आपको आने वाले फ्यूचर में अमीर बना सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है और मैं कर देता हूँ इस वीडियो को समराइज। तो जो 8 एसेट क्लास के बारे में हमने बात की वो है कैश, कमोडिटीज, रियल स्टेट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंटेंट क्रिएशन। तो ये 8 एसेट क्लास है जो जिसमें आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। तो जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।